हालात ठीक नहीं, महिलाओं के लिए हालात ठीक नहीं। में क्या क्या उनके साथ अत्याचार हुआ, किसान साथ क्या अत्याचार हुआ, लोकतंत्र है ही नहीं। जेल के अंदर तो सरकार चला रहा है और ऐसी स्थिति हो, क्या नाम उसका, हेमंत सोरेन, जो उसने इस्तीफा देके अब सरकार उसकी चल रही है, झारखंड में सरकार चल रही है। इस संजय सिंह जो 6 महीने के बाद जेल के बाद आया, अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो ना हमारे बच्चे आपके सामने अग्निवीर आर्मी धन्यवाद। इंस्पेक्टर स्टेट जनरल सेक्रेटरी C2 कानून जगदीश राज शर्मा जी, एम हरि सिंह जी, पार्टी के नेता बनारसी दास जी, यहाँ की यूनिट के प्रेसिडेंट बहादुर जी, विवेक जनरल सेक्रेटरी विवेक जी, हमारे किसान जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के रीजन प्रेसिडेंट किशोर शर्मा जी और भवन निर्माण मजदूर यूनियन के नेतागण, निजीकरण बंद करो, मोदी सरकार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कबीरलाल सिंह को वोट दो, कबीरलाल सिंह को वोट दो। रियासी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में रमन भल्ला को वोट दो, आवाज दो। जवाब देना है कि हम ऐसी सरकार को, जो सरकार ना मजदूर की माने, जो सरकार ना किसान की माने, जो सरकार ना बेरोजगार नौजवान को नौकरी दे सके, उस सरकार को हमने बदलना है और हमने वोट देना है सेकुलर फोर्सेज को। जैसे हमारे साथी ने कहा, जगदीश ने जी ने, जहां हमने चौधरी लाल सिंह को सपोर्ट करना है, जम्मू में अपने रमन भल्ला को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करके और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मैं मजदूर साथियों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपने अपनी जत्थाबंदी को मजबूत रखना है, अगर आपने अपने रोजगार को मजबूती के साथ रखना है, आपने अपने बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाना है, ट्रेड राइट्स को बरकरार रखना है, तो ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी गूंगी बहरी सरकार, जो सरकार ना मजदूर की माने, जिन्ना सरकार ना नौजवान की माने, ना किसान की माने, ऐसी सरकार को अब C2 की गाइडलाइन के मुताबिक जब आपका संगठन बना और संगठन आपका अगर आप आज ये मन में बात लाएंगे कि संगठन जो ऐसे बन गया, ऐसे संगठन नहीं बना। यहाँ मजदूर ने संघर्ष किया, यहाँ सरकार की गुंडागर्दी थी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की गुंडागर्दी थी, यहाँ दाड़ा मारा करते थे, कभी प्रेसिडेंट को, कभी जनरल सेक्रेटरी को, कभी किसी को, और हमारे दोस्त सारे यहाँ आया करते थे। आज साथियों ने बीच में बात रखी होगी कि देश के पैमाने में जो मोदी सरकार ने लेबर लॉ जो था ये खत्म करके 4 कोड में आ गई, पूरे के पूरे अधिकार शौकार सरमाएदार क्लास को दे दिया। कब रखना है, कब निकालना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, इस तरीके से 3 कृषि बिल लाए किसानों के लिए। किसानों को जमीनों से कैसे बेरोजगार करना है। 1 साल प्लस किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाला, 750 किसान शहीद हुआ और अभी भी संघर्ष चल रहा था। अभी हमारा जो ट्रेड यूनियन फ्रंट हम कहते हैं, जिसमें CITU, उसमें 10 संगठन, हमारा ऑल इंडिया किसान सभा वगैरह वगैरह, पूरे देश के पैमाने में हम संघर्ष करते रहे कि ये हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेबर लॉ खत्म नहीं होने देंगे, किसानों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। मिनिमम प्राइस का इशू था। अभी पिछले दिनों में
किसान फिर बॉर्डरों पर गए और उनको पंजाब के बॉर्डरों के आगे, हरियाणा के आगे जाने नहीं दिया। 2 किसान नेता शहीद हुए। ये पूरे देश के पैमाने में आज जो लड़ाई चल रही है, आज क्या लड़ाई है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, इंडिया अलायंस बना। हम आपके ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ CITU ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਆਸ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਐਜ ਏ CPIM ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸਾਡੀ ਪਾर्टी इंडिया अलायंस ਵਿੱਚ ਹੈ और उस नाते ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ की वोट पाना चाहिए, BJP हराना चाहिए। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ भाजपा की इस मुल्क के विचा बाहर करने की जरूरत है। क्योंकि बाहर करने की जरूरत है कि साथियों, ये भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर अंदर मेरे साथी कामरेड जगदीश चंद्र दसिया तुसें जेह्ड़े कि यूनियन च काम करते हैं, 44 ला हैं जिंदे चा 15 ला तो खत्म करी दिते ने। और कामरेड इन्हें बनारसी होरें दसिया कि शिकागो दे विच 8 घंटे ड्यूटी वास्ते उस वक्त गोलियां चलियां और बच्चे का, उस बच्चे का मारे गए बच्चे के कपड़े की सफेद रंग के कपड़े की लाल झंडा बना के 8 घंटे की ड्यूटी ली। और ये सरकार 12 घंटे ड्यूटी करने की जा कर दियां। 12 घंटे ड्यूटी लैंगन थोड़े कोला ये सरकार जड़ियाँ। दूसरी गल, एक बड़ी गल आखी कि मेगा ने बड़ा 960 करोड़ रुपया दिता। एक मेगा के नहीं है, थोड़िया मेडिकल दियां कंपनियां 1000 करोड़ रुपया दिता उन्हें BJP की चंदा और बांट के तौर पर चंदा दिता। और चंदे का मतलब है अगर मेडिकल दियां कंपनियां सब स्टैंडर्ड दवाई बनांदियां ते कोई सरकार उन्हें पूछी नहीं सकती है कि तुसें भाई घटिया कि असें कोई बांट नहीं दिता जा किसी भी पार्टी की अपने दम पर लड़न। अस लोग चंदा थोड़े चंदे पर लड़ने, थोड़े चंदे पर लड़ाई करने, स्ट्रगल करने। एक काना नहीं कुछ अगला लेंदे। क्यों कि साड़ी स्ट्रगल है कि लोग आखदे थोड़ी पार्टी की नहीं बददी। और साड़ी पार्टी कुत्थों बढ़नी? 960 दे मेगा ला दिया उन्हें 960 करोड़ रुपया ते बाकी दे गल कराउण दिओ ते पार्टियां हुंदियां बदनियां जेह्ड़े 300 रुपया। रस्ते च हुण गल सुनी कि मोटरसाइकिल वाले जी 300 रुपया दिया दिया BJP वाले तेल पाने का, कन्नै इक कमीज दिया दिया पाने वास्ते। ये ते हालात बन दी है देश के अंदर। मुल्क की ते बेचा देने लोगों के पैसे कन्नै और बाद दे विच लुटना लोगों की। मेरे साथियों, खासकर मेरे किसान भाइयों, किसान दोस्तों, सारे तो सारे के किसान हो जिन्ने भी मजदूर न वो किसानी कन्नै संबंधित न, सारे वो किसाने कन्नै। और साड़ी यही अज दी तुहाडे अगे अपील है कि अस ये अपील लैके आए तुहाडे अगे कि कांग्रेस के कैंडीडेट की जिताना है, BJP के कैंडीडेट की। 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों से, साम्राज्यवादी निजाम से, शोषणधारी निजाम से वो हमें मिली थी। उस आज़ादी का मकसद क्या था? उस आज़ादी का मकसद था कि हमारे देश में कोई गरीब ना हो, कोई बड़ा अमीर ना हो। हर इंसान जो है, देशवासी जो है, वो आर्थिक लिहाज से समानता हो, सामाजिक लिहाज से समानता हो और सांस्कृतिक लिहाज से भी समानता हो। लेकिन उस लंबी लड़ाई के बाद एक संविधान बना। वो संविधान जो था वो वेलफेयर स्टेट का संविधान था। वो कुछ समय तक चला, लेकिन बाद में कुछ सरकारें ऐसी आई, खासकर पिछले 10 साल से जो हमारे देश के अंदर एक पूंजीवादी और कम्युनल सरकार है, जो हिंदू को मुसलमान के साथ लाकर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर नफरत फैलाकर पिछले 10 साल से जहां की बागडोर संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, जो हक हुकूक हमने अंग्रेजों से लंबी लड़ाइयों के साथ हासिल किए थे, वो चाहे लेबर लॉज थे, चाहे वो वेलफेयर स्टेट का जो हमारे कुछ सब्सिडीज हमें मिलती थी, कुछ रियायतें मिलती थी, मुफ्त शिक्षा मिलती थी, हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज मिलता था, वो सारा कुछ जितना भी पब्लिक सेक्टर हमने एक लंबे समय के साथ बनाया था, वो सारे का सारा पब्लिक सेक्टर जो था, जो लोगों की वेलफेयर के लिए था, समाज की अवाम की वेलफेयर के लिए था, वो सारे का सारा पब्लिक सेक्टर जो है वो बड़े बड़े अमीरों को दोबारा उनको हैंड ओवर करने की ये सरकार जो है वो काम कर रही है। लेबर के जो कानून थे, जैसे साथी ने कहा, वो लेबर लॉज खत्म करके लेबर कोड में बदला जा रहा है, ताकि मजदूर जो है वो अपना हक ना मान सके, अपनी रोजगार को पक्का करने की
मांग ना कर सके। इतना ही नहीं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको हर साल नौकरियां निकलती थी, रोजगार मिलता था, पिछले कई सालों से कई डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे सरकारी इदारों के अंदर, पूरे देश के अंदर लगभग 25 लाख पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए आपने देखा पिछले 10 सालों के अंदर ही हमारे किसान मजदूर अपनी मांगों को लेके सड़कों पर है। किसान अपनी जो फसल तैयार करता है वो क्या मांग कर रहा है? वो सिर्फ ये मांग करता है कि मुझे MSP की गारंटी दे दो। जहां हमारे देश के अंदर एक क्रिकेट के एक गेंद के ऊपर करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, सट्टा। जहां शराब के व्यापारी करोड़ रुपया कमाते हैं, जहां गलत धंधा करने वाले लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, और एक मेहनत मजदूरी करने वाला किसान और मजदूर जितनी भी मेहनत करता है उसकी खून पसीने की जो कमाई है वो सरकार से मांगता है। वो इन ठेकेदार लाल झंडे की पार्टीज हैं। ये उनकी अपील है, ये उनका आह्वान है अपने किसान और मजदूर के साथ। अब ये वक्त है, अब ये इलेक्शन का वक्त है। अगर अब किसान और मजदूर ने समझदारी दिखाई और सही नुमाइंदे जो हैं वो उनको वोट डाला तो आने वाला वक्त जो है उनके लिए अच्छा हो सकता है। नहीं तो ये जो बुरा वक्त इस वक्त चल रहा है, ये आने वाले दिनों में और बुरे दिन आएंगे। हमारे लेफ्ट पार्टीज का खासकर और ट्रेड यूनियन का ये आह्वान है कि जो इंडिया अलायंस है उसके कैंडिडेट्स को जिताना है। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां खासकर जम्मू रीजन के अंदर, जहां 2 कैंडिडेट इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जम्मू कठुआ उधमपुर के अंदर चौधरी लाल सिंह जी, और उधमपुर जम्मू रियासी के अंदर रमन बल्ला जी, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि जहां पे उनको वोट देके उनको जिताना है। और बीजेपी जिसको हमारे बुजुर्गों ने 70 साल तक 60 साल तक पावर में नहीं आने दिया, वो ना समझ नहीं थे, वो समझदार लोग थे। क्योंकि ये पार्टी जो है ये कम्युनल पार्टी है, ये लोगों के अंदर नफरत फैलाने वाली पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है, ये अमीरों के लिए काम कर रही है। चंद अमीरों की आमदनी जो है वो बढ़ा रही है और आम जनता जो है उसकी आमदनी, उसकी जेबों से पैसे निकाल के चंद अमीरों को वोटा करने की कोशिश कर रही है। इसी बात को रोकने के लिए अब ये वक्त है कि किसान और मजदूर मतलब संगठित हो जाएं और इस सरकार को जहां से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करें। और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, खासकर कैंडिडेट जो चौधरी लाल सिंह और रमन बल्ला जी हैं, उनको वोट देके बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश करें। यही हमारी आज की मीटिंग का आह्वान है। और आने वाले दिनों में साथियों ये हमारा आह्वान है कि सिर्फ अपना वोट ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, अपने संबंधियों का, हर एक वोट की इस वक्त कीमत है। और इस अगर सरकार को हम बदल पाए तो आने वाले दिनों में हमारा भविष्य जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर यही आह्वान करूंगा कि सोच समझ के ये वोट कास्ट करिए और अपनी यूनिटी जो है स्कोर बनाने की कोशिश करिए। जहां आप देखा ये कंपनियां जो है वो किस तरह से एक बहुत बड़ी करप्शन हमारे देश के अंदर अभी हुई है इलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से। जब वो हमारी पार्टी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर करके वो फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट से करवाया है। और आपने देखा ये जो कंपनी जहां आपको आपकी तनख्वाह देने के लिए राजी नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपया, 900 कुछ करोड़ रुपया ये इलेक्शन बॉन्ड में इन पोलिटिकल। हमारा कहने का मतलब यह, पहले सब तो पहले मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूं और मीडिया वालों को मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, ये था हमारे पर इसी समय डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बहुत ही अड़चनें आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे को कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। अभी जो चौधरी लाल सिंह जी आए हैं, हमारे को बहुत खुशी हुई और इसी खुशी की वजह से ही हम अपना यही एक इंतज़ार कर रहे हैं 19 तारीख का वोट डले और चौधरी साहब आगे जाएं और हमारे को खुशी हुई। क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो उनका, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जो इसी समय जो सरकार चल रही है, अगर यही सरकार रही तो हमारे के लिए तो बहुत परेशानी, क्या हमारे को तो खाना खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। रही बात है हमारे जो चौधरी लाल सिंह जी हैं, ये अगर आएँ और हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, और ये कुछ ना कुछ हमारे को दिलाएंगे। हमारे को इनका बहुत ही देर का 10 साल का इंतज़ार था, वो 10 साल होने के बावजूद अभी एक मौका मिला है। ये मौका हम हाथ से नहीं जाने देंगे, ये मौका हम उनसे अभी छीनेंगे। चौधरी लाल सिंह हमारे जीतेंगे। क्या